आप महान हैं, सर्वशक्तिमान कर्म निधान परमेश्वर, आपकी महिमा, आपके पवित्र नाम को ऊंचा उठाते हैं। आपका दिल से धन्यवाद देते हैं। आप ऑलमाइटी गॉड हैं, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपके पवित्र नाम की महिमा आप ऊंचा उठाते हैं। आपकी महिमा की स्तुति की प्रशंसा की मद किया हुआ महिमा ही याद रखती है। पवित्र है, पवित्र है, पवित्र है, पवित्र है, पवित्र है चुनाव का यह पवित्र है। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू। धन्यवाद तेरे ईश्वर, धन्यवाद ईश्वर, आपकी तारीफ हो ईश्वर। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद तेरे ईश्वर, धन्यवाद पवित्र आत्मा आपका, धन्यवाद परमेश्वर आपका, धन्यवाद आपकी स्तुति और आपका निरंतर हमारी होती रहे। धन्यवाद पिता ईश्वर, Jesus, mighty Father. Jesus, hallelujah. Jesus, glory to God. हालेलुया, हालेलुया, सामर्थ्य ईश्वर आपका जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तथापि परमेश्वर, Praise the Lord. प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। सारी महिमा हम अपने खुदा को देते हैं और सारी बड़ाई अपने जयवंत पराक्रमी और सामर्थ्य खुदा की करते हैं। आमीन। उस महिमा में जो सर्वश्रेष्ठ है, सर्वज्ञानी है, सर्वव्यापी है, उस परमेश्वर की तारीफ करते हैं। धन्यवाद। आज का कुछ ऐसा था कि हम आज के दिन ऑनलाइन नहीं आ पाते, आप सबको मालूम है। मैंने पास्टर जी को भी, पास्टर चरणजीत सिंह को भी मैंने पहले ही बताया था कि नहीं आ पाऊँगी। और कल की रात मैंने उनसे कहा कि नहीं पास्टर जी, मेरे प्रोग्राम जो थे वो तो हो गए हैं और मैं आ सकती हूँ। खुदा का धन्यवाद, उन्होंने दिया मुझे ये मौका। थैंक यू। परंतु कुछ इस प्रकार घटना घट गई अर्ली इन द मॉर्निंग मेरे साथ। हालांकि लाइट मिनिस्ट्री परिवार जानते हैं, मेरी मदर एकदम सीरियस हो गई अचानक से। 7 बजे के समय की बात है। मेरी मम्मी एकदम ही सीरियस हो गई और हमें हॉस्पिटल तक ले जाने वाली नौबत आई। मेरा ब्रदर दौड़ा, मुझे भी जाना पड़ा, परंतु लाइट मिनिस्ट्री के प्रार्थनाओं के द्वारा कुछ इतनी ज़बरदस्त रीति से सहायता मिली कि खुदा की दया से वो रिकवरी हो गई। और आपकी दुआ प्रार्थनाओं के खातिर आज वो भली चंगी है। धन्यवाद ईश्वर। परंतु आज जो ये ऑनलाइन हम कर रहे हैं, ये मैं अपनी बेटी के घर हर समय मंगल को विनीता ईश्वर के घर करते हैं, हर दिन हर मंगलवार को। परंतु इस वक्त बस इसी कारण कि ना जाने कब मेरे भाई का फ़ोन आ जाए, मम्मा का कुछ ऐसा वैसा तो नहीं हो जाए करके मुझे आज का ये सेशन, आज का ये लाइव प्रोग्राम मुझे अपने घर से लेना, बस यही कारण से। क्योंकि मुझे वहाँ से कैसे आना होगा, मैं वहाँ से कैसे आऊँगी, ये सोच के कि तुरंत हॉस्पिटल के भी पास है। और सारी बातों को सोचते हुए तो मैं सारी बड़ाई अपने खुदा को देती हूँ। और एक बात को मैंने देखा है इन सारी वारदातों में, खुदा की जो इच्छा होती वही पूरी होती है। हालेलुया, आमीन। खुदा की इच्छा पूरी होती है। बहुत से माहौल, सर्कमस्टेंस, बहुत सी ऐसी विपत्ति, बहुत सी ऐसी बातें आती हैं, परंतु खुदा कैसे संभालता है वो खुदा ही जानता है। तो मैं सारी बातों के लिए खुदा का धन्यवाद देती हूँ। और इस वक्त मुझे
ये वचन, ये आराधना करने का मौका मिला और हम सब मिलकर इस जगह पर जमा हो पाए। मैं धन्यवाद देती हूँ और आप लोगों का भी स्वागत करती हूँ इस जवा मिनिस्ट्री पेज पर। प्रभु के दास का, चरणजीत सिंह जी का बहुत दिल से धन्यवाद देती हूँ। अपने झुंड के साथ मिलकर वाकई में हम्बल नम्र परमेश्वर के दास है। रियली में परमेश्वर उन्हें बहुतायत से आशीष दे, उनके परिवार को, उनकी कलीसिया को बहुत ब्लेस करे और जितने मेरे साथ हैं हम सबको परमेश्वर उनके परिवार को ब्लेस करे। आज के दिन जो खुदा हमें वचन देने जा रहा है, मेरे प्रियो, मेरी मम्मी के खातिर, उनके कंडीशन के खातिर डिस्टर्ब तो ज़रूर रही, परंतु मेरे खुदा ने मुझे जिस वचन को दिया उस वचन से मैंने अपने को भी जांचा, मैंने अपने को भी देखा। बहुत सी कमियां और बहुत सी ऐसी बातें हमारे जीवन में होती है। तो आज हम एक लेसन लेंगे, हम एक बातों को सीखेंगे। पवित्र आत्मा हमारा मास्टर है, वो मुझे और आप सबको सिखाएगा। हम इस बात को जाने, हम मानव हैं, हम आशीष चाहते हैं, हम मानव हैं, हम छुटकारा चाहते हैं, हम मानव हैं, हम चंगाई चाहते हैं, हम मानव हैं, हम अपने परिवार की, अपने लोगों के उद्धार को भी चाहते हैं। पर एक बात बताएं, परमेश्वर हमसे भला चाहता है। अगर हम आशीष चाहते हैं तो याद रखिए हमारा खुदा हमको कई गुना आशीष देना चाहता है। एक क्वेश्चन आपके अंदर में होगा, अगर ऐसी बात है तो हमारे जीवन में दुख क्यों आता है, ये आप बोल सकते हैं। परंतु अगर उत्पत्ति की पुस्तक निकाले, देखिए इस बात को थोड़ा ध्यान दीजिए। जब दुनिया बेडोल और सुनसान थी, लिखा है बाइबल में, तब परमेश्वर की आत्मा मंडराती थी और उनने दुनिया बनाई, उजियाला बनाया, उनने पानी को दो भाग किया, जीव जंतु बनाए, खाने वाले पौधे बनाए, फल बनाए, सारा चीज बनाने के बाद मानव को बनाया। क्या इस बात को हम थोड़ा सोच सकते हैं? अगर वो पहले मानव ही को बना देता, अपने स्वरूप मानव को ही बना देते, तो क्या होता? कभी आप इस बात के ऊपर ध्यान दिए? उनने मानव को बनाकर कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ। वो फाइनल उनका वो था, उन्हें आशीष दिया। एक बने बनाए घर में आना और रह रहे हैं और उस घर को बनाना, जमीन आसमान का अंतर है। कितनी रेत खाना पड़ता है, कितने सीमेंट खाने पड़ते हैं, कितनी धूल धक्कर परेशानियां। और रेडीमेड घर में, बने हुए घर में या फिर तैयार घर में आना तो बहुत अच्छा लगता है। तो हमारे खुदा ने तो हमें तैयार चीज दिया ना, सब चीज तैयार दिया, वो हमें दुख नहीं देता। तो जब आज मैं और आप आशीष चाहते हैं, छुटकारा, जय, चंगाई, XYZ चाहते हैं, तो हमारा खुदा तो उससे दूना देना चाहता है। आमीन। तो आज हम इस वचन के द्वारा कुछ बातों को देखेंगे। इन सब के लिए एक की है, एक कुंजी है, जो हमारे जीवन में चंगाई भी ले आएगी, जो हमारे जीवन में आशीष भी ले आएगी, हमारे परिवार में उद्धार भी ले आएगी, हमारे सारी बातों में सफलता लाएगी। वो कुंजी है क्या? उसको अगर मैं और आप बोले कि ये कठिन है, जब सुनेंगे तो बोलेंगे कठिन है, तो उसमें मास्टर थे हमारे यीशु मसीह, एक मास्टर पीस बनकर गए वो उस जगह पे। इसलिए परमेश्वर ने उसे शिरोमणि बना दिया और मास्टर बने। वो एकदम ऊंचाई पे हैं, उनके ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता। भाई मेरे प्रियो, हम अपनी आशीष के स्रोत को जाने, अपने जय के स्रोत को जाने, अपनी चंगाई के स्रोत को जाने कि वो क्या है, कैसे वो आएगा। हालेलुया। तो सबसे पहले कि हम इस सेवा में आगे बढ़े हैं, हम तालियों के साथ सेना को वेलकम, तालियों के साथ
सेनाओं के यहोवा का वेलकम 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 और वेलकम करते हैं। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सहनशाह बादशाह, आपका स्वागत है इस आराधना में, इस यहोवा मिनिस्ट्री यूके पे आपका स्वागत है। जो जहाँ जिस जगह से देखा वहाँ पे आपका स्वागत है राजा। लॉर्ड मास्टर, जब तक आप ना आए हमारा जमा होना व्यर्थ है। हम आपसे चाहत रखते हैं, आपका आना हमारे लिए छुटकारा है, आपका आना हमारे लिए जय है। हम आपके हाथों में इस सेवा को, इस स्थान को, इस पेज को, इस स्टेज को, इस खुदान बाप आसमानी परमेश्वर इस जय को खुदान बोलते हैं। सिर्फ आप ही करेंगे। स्नैप को, इस मोबाइल को, इस वातावरण को खुदा आपके कंट्रोल में बोलते हैं। खुदा जो जहाँ है वहाँ पर आपकी उपस्थिति उनके प्राण में, उनके आत्मा में, उनके परिवार में आज ये आशीष जाने पाए। खुदा तेरे बंदे, तेरे बच्चे क्यों दुखी रहे, तेरे लोग खुदा क्यों खुदा आशीष से वंचित रहे। दोस्त उनका मजाक, दोस्त उनका ठट्टा, दोस्त उनको क्यों लूटता रहे। आज खुदा तेरे वचन के द्वारा हमारी आत्मा की बुद्धि को खोल दे राजा। आज इस वचन के द्वारा खुदा हमारे बंधन टूटने पाए। आज वो चीज जो हमारा यीशु, हमारा गुरु, हमारा पिता कर गया गे, आज हम उनके पद चिन्हों पे चल नहीं पाए राजा। हम आपकी सहायता मांगते हैं खुदा। जाने अनजाने में मुझसे, मेरी आत्मा, दे प्राण, मेरे विचारों से, मेरे लोगों से कोई ऐसी बातें हुए तो क्षमा करिए राजा। सिर्फ तुझे ही स्थान मिले खुदा। तेरे लहू से गिरते होली फायर रिलीज करते, होली गोस्ट फायर रिलीज करते, होली गोस्ट फायर रिलीज करते मास्टर। और खुदा पवित्र आत्मा के घेरे में आते हुए इस पेज को ब्लेस करिए मास्टर। खुदा बाप ये हुआ मिनिस्ट्री को, खुदा अपने दास को, खुदा चरणजीत सिंह को, उनके परिवार, उनकी कलीसिया, उनके लोगों को ब्लेस करिए खुदा। सब कुछ आपके हाथ में देती पवित्र आत्मा। ना हमारे बल से, ना हमारी ताकत, ना हमारी बुद्धि, आपकी आत्मा के द्वारा, सिर्फ आपके ही आत्मा के द्वारा सब कुछ होगा खुदा। इससे पूरा वातावरण पवित्र आत्मा के कंट्रोल में आ जाए। द नेम ऑफ जीसस, प्रभु यीशु ही के नाम से बोलते हैं, आमीन आमीन। हम अपने परमेश्वर की आराधना करें, उसकी महिमा करें। थैंक यू जीसस। आँखों में, मेरे सपनों में, मेरी सांसों में यीशु राजा रहता है। ख्वाबों में, रूह के जुम्बिश में, मेरे गीतों में यीशु राजा रहता है। आँखों में, सपनों में, मेरी सांसों में यीशु
हालेलुया 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस। उस जिंदे खुदा की तारीफ करो। पवित्र आत्मा आपका है। वो कौन है? शहंशाह बादशाह। जब मूसा ने जिद किया कि मुझे तू दिखा, तो उसने कहा मूसा तू मुझे देख नहीं सकता। हल्का सा उसका खुदा के पीठ को ही थोड़ा सा दरार में से देखा तो उसके चेहरे पे इतनी चमक कि लोग कहने लगे कि मुंह पे पर्दा डाल, हम तुझे नहीं देख पा रहे। परंतु आज इस गायक ने कितने सुंदर रीति से कहा, गलाती 4 के ऊपर लिखा है कि वो हमारे हृदय में रहता है। हालेलुया। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा हृदय परमेश्वर का मंदिर है? गलाती 4 में कहता उसने अपने पुत्र को तुम्हारे हृदय में दे। आज वो हमारे हृदय में, हमारे विचारों में है, हमारी आंखों में है, हमारे प्राण में है। वो यीशु राजा रहता है। उस महान परमेश्वर की तारीफ। खुदावन कितना भी धन्यवाद दे वो कम है। राजा जी आप जो आए तो दिल में करार आया। राजा जी आपने क्यों हमारे लिए सूली उठाई? राजा जी आपके इस उठाने से हमें जीवन मिला। धन्यवाद हो राजा। किन शब्दों किन रीति से आपकी बढ़ाई की जाए। धन्यवाद ईश्वर। सत्य तो ये है कि दाऊद कहता मैं उमड़ पड़ा हूं, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। आज ये धन्यवाद जो हमारी आत्मा से गए वो आपको खुदा भाने पाए। थैंक यू मास्टर। इस जगह को, इस समय को, इस पेज को, लोगों को आपको देते हैं। आपने हमारे लिए आशीष रची है यहोवा। उस आशीष को पाने का रास्ता आज पवित्र आत्मा से सीखना चाहते हैं, क्योंकि ये बात सत्य है कि उनने कहा कि पवित्र आत्मा आएगा और इस वचन को बताएगा। हमारी बुद्धि और हमारा ताकत नहीं, पवित्र आत्मा परमेश्वर आपके हाथों में इसे देते गए। आप मास्टर हैं। आप इस वचन के वेद को हमारी उन्नति के लिए, प्रभु यीशु की महिमा के लिए, इस की को, इस कुंजी को, इस जय को हम पर प्रकट करें कि इस पृथ्वी में हम अपने जय को कैसे प्राप्त करें। आपके हाथ में देते पवित्र आत्मा। ये जगह इस समय मुझसे अगर कोई पाप अपराध हुए तो मुझे क्षमा करना, कोई बाधा ना आने पाए। हम सब कुछ आपके हवाले कर देते हैं, प्रभु यीशु के नाम से बोलते हैं आमीन और आमीन। आए हम थोड़ी देर परमेश्वर के वचन को देखेंगे कि आखिर वो क्या बातें हैं जिससे मुझे और आपको आशीष मिले। आशीष तो चाहते हैं पर रास्ता भी उसी के अनुसार चलना पड़ेगा। छुटकारा चाहते हैं पर रास्ता भी हमें उसी का अपनाना पड़ेगा। आखिर वो क्या है, वो रास्ता क्या है, वो वे क्या है, वो सत्य क्या है जिससे मुझे और आपको आशीष मिले। तो आइए मेरे प्रियो, हम कुछ आशीषों को देखेंगे। उसके पहले हम निकालेंगे मत्ती की पुस्तक और उसका 23 अध्याय। मत्ती की पुस्तक उसका 23 अध्याय और उसके 12 वचन में एक बड़ा कीमती वचन लिखा है। ये मेन है, ये मेन है। लिखा है, जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा, जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। बस इतना ही है। जय पाने का रास्ता इतना ही है। छुटकारा, आशीष, चंगाई पाने का रास्ता बस इतना ही है। मत्ती, मार्कुस, लूक, यूहन्ना, आपको मालूम है, आप प्रभु के बच्चे हो, उसे यीशु मसीह का शब्द बोला जाता है। यहाँ प्रोफेसी नहीं है कि कोई प्रॉफिट या नबी ने बोला है। ये डायरेक्ट यीशु मसीह के मुंह से निकला हुआ वचन है जिसे इसे लिखा गया है और आज ये मेरे लिए है। तो ये तो वचन यीशु मसीह ने बोले हैं, तो क्या कभी वो वचन जो यीशु मसीह के द्वारा बोले गए हैं कभी विफल हो सकता है? कभी। आकाश और पृथ्वी टल जाएगी, मत्ती
24 और 35 में लिखा है, परंतु प्रभु के मुख का वचन बिना पूरे हुए नहीं होगा। जब यीशु मसीह ने कहा तुम अपने आप को बड़ा बनाओगे तो इतना याद रखना तुम छोटे हो जाओगे, और जब तुम अपने आप को छोटा बनाओगे ऑटोमेटिक तुम बड़े हो जाओगे। ये खुदा ने बोला है, इसे कोई काट नहीं सकता। एक बहुत सुंदर बात खुदा कहते हैं, इसमें लिखा है नीति वचन 6 में लिखा है, उसके 16 वचन में 6 वस्तुओं से यहोवा बैर करता है, वरन 7 से उसको घृणा है। पहली बात है घमंड से चढ़ी हुई आंखें। अब और क्या बोले, घमंडी व्यक्ति, अभी हम देखेंगे इस बात को और इस कलाम में अपने आप को भी देखेंगे। घमंडी व्यक्ति चाहे कितना भी अपने आप को पवित्र घोषित करे, धार्मिकता को दिखाए, खुदा कहता है मैं घमंड से चढ़ी हुई आंखें, घमंड से चढ़ी हुई आंखें, उससे प्रभु बैर करता। जब खुदा ही बैर कर दिया मेरे अजीजों, आशीष देने वाला ही हमारा बैर ही हो गया, तो मुझे आशीष कहां से मिलेगी? बस यही बात है। जब मेरा आशीष देने वाला मुझे, जहां से मेरा स्रोत मेरा जय का वही मेरे विरोध में हो गया, तो मुझे फिर कहां से आशीष मिलेगी? वो नीति वचन और उसके 15 के 33 में एक वचन कहता, नीति वचन 15 के 33 में, नहीं सॉरी, यशायाह के 2 अध्याय और उसके 12 में कहता, क्योंकि सेनाओं के यहोवा का दिन सब घमंडियों और ऊंची गर्दन और उन्नति से फूलने वालों पर आएगा और वे झुकाए जाएंगे। यहोवा कह रहा है, यहोवा कहता है जितने घमंडी अपने गर्दन को ऊंचा करते हैं और अपनी उन्नति पर फूलते हैं, उनको खुदा कहता मैं नीचे करूंगा। परंतु एक बात कहता, नीति वचन 15 के 33 में कहता है, यहोवा के भय मानने से शिक्षा प्राप्त होती है और महिमा से पहले नम्रता आती है। 2 बातें। अब ये मेरे ऊपर, मैं क्या फॉलो करती हूँ, ये मेरे ऊपर है, मैं क्या फॉलो करती हूँ। मैं नम्रता फॉलो करूंगी तो महिमा आशीष मिलेगी, और अगर मैं घमंड फॉलो करूंगी, उसके पीछे चलूंगी, तो फिर बाइबल बताता मैं तो तुम्हारे विरोध हूं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं सेवा लेने नहीं, मैं सेवा करने आया। फिलिपियों में एक वचन लिखा हुआ है, उसके 2 अध्याय में लिखा गया, फिलिपियों 2 उसके 12 में लिखा, जैसे मसीह का स्वभाव वैसा तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप होकर भी परमेश्वर के तिल होने को अपने को वश की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण कर लिया और मनुष्य की समानता में हो गया और मृत्यु, यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु सह ली। कौन? यीशु मसीह। हम कहते हैं कि हमसे शायद नहीं हो पाएगा, मनुष्य बनकर आए यीशु मसीह ने, और यीशु मसीह ने ये सारे चीजें, ये सारी बातें जो आज मैं और आप सुन रहे हैं इस कलाम से, उन सारी बातों को कहा परमेश्वर सदृश होकर उन्होंने, आपको मालूम है, आप कलाम पढ़े होंगे, उनके ऊपर ताज रखने के लिए लोग लेकर आए थे, मुकुट पहनाने के लिए, वो वहां से हट गए। उनने कहा मेरा समय नहीं आया है, मेरा समय नहीं आया। वो अपनी बड़ाई नहीं चाहते थे, नम्रता के साथ बने रखे, मृत्यु तक सहेली, इसलिए खुदा ने ऊपर उठाया। आज मेरी बारी है, मुझे आशीष चाहिए, मुझे चंगाई भी चाहिए, मुझे मेरे घराने का उद्धार भी चाहिए, मुझे मेरे विरोधियों के ऊपर जय भी चाहिए। सारी बातें मुझे चाहिए, आपको भी चाहिए। परंतु खुदा कहता है मैं इसे देने को तैयार हूं, पर मेरी शर्तों को तुम मानो। महिमा तभी मिलेगी, आनंद तभी मिलेगा, जय तभी मिलेगा जब कुंजी तुम्हारे पास रहेगी, जब यह नम्रता तुम्हारे पास रहेगी।
आप एक वचन के ऊपर ध्यान दीजिए। मैं और आप हमेशा इस बात को कहते हैं, चंगाई खुदा देगा, चंगाई खुदा देगा। डैम श्योर उसके लहू में है सामर्थ्य। डैम श्योर चंगाई खुदा देगा, कैसी भी बीमारी क्यों ना हो। मेरी बहन जो कैंसर से पीड़ित थी, मेरी दो बहनें, एक मेरी कजन सिस्टर, एक मेरी ओन सिस्टर, भयानक कैंसर डिक्लेयर था, सारा चीज आप सब समझते हैं, मैं उससे अपने मुंह से वो शब्द निकालना नहीं चाहती, एकदम डैम श्योर था, सर्टिफिकेट था। परंतु आज आपको बताऊं, दोनों मेरी कजन भी और मेरी ओरिजिनल बहन भी एकदम फिट है, एकदम फिट है। ताजुब है वो डॉक्टर और ताजुब है वो लोग, परिवार भी। तो इसका मतलब वो धार्मिकता की बात नहीं है, नम्रता की बात है। कुंजी उन्होंने पकड़ लिया है, उनके घरानों ने पकड़ लिया है। तो बाइबल बताती है नामान को चंगाई मिल गई। हम हमेशा बोलते हैं कि नामान को खुदा तूने चंगाई दिया। बिल्कुल 100% नामान को खुदा ने चंगाई दिया। आपको मालूम होना चाहिए वो एक सेनापति था, और उस आराम का राजा उससे प्रेम इसीलिए करता था क्योंकि वो शूरवीर था। परंतु आपको मालूम है कि वो अंदर से पूरा कोढ़ी था, और उस व्यक्ति को, उस नामान को मालूम था, आज नहीं तो कल ये कोढ़ जो मुझे अंदर से खा रहा है, दिख रहा है, बाहर आएगा। मालूम था उसे। और उस राजा ने भी उसे इतना प्रतिष्ठा, महिमा, आदर दिया था, उस कोढ़ी को वो शूरवीर है करके। जबकि कोढ़ियों का जगह शहर नहीं होता था, इन दिनों शहर के बाहर रखे जाते थे, परंतु वो शूरवीर था और उसमें ताकत थी। इस कारण राजा ने उसे क्या किया, उसका पोजीशन नहीं छीना, बना के रखा था। परंतु एक छोटी लड़की के द्वारा उसे पता चला, अगर शिमरोन के भजदक्ता के पास होगा तो क्या हो जाएगा, मेरा ये स्वामी बच जाएगा। आपको मालूम है वो अपने धन बल, अपने घोड़े, अपने सारे लोगों के साथ मिलकर कहाँ चला गया। बाइबल बताती है वो एलिशा के दरवाजे के पास गया। देखिए वहां पे लिखा है, उसका दूसरा राजा 5वां अध्याय। यहाँ पर बहुत माइंड करिएगा और अपने को भी देखिएगा, नामान को भी देखिएगा और परमेश्वर को भी देखिएगा। जब वो एलिशा के दरवाजे पर आया, मेरे प्रियो, मेरे और आपके परमेश्वर को मैं और आप अपने धन के द्वारा, अपनी पदवी के द्वारा और अपने किसी बातों के द्वारा झुका नहीं सकते। वो ऑलमाइटी गॉड है। अगर मैं चाहती हूँ चंगाई तो मुझे झुकना पड़ेगा। एलिशा उस वक्त एक पोजीशन में है, सामर्थ्य में है। और जब वो एलिशा के दरवाजे के पास खड़ा हुआ, लिखा हुआ एलिशा ने 10वें वचन में, एलिशा ने एक दूत के द्वारा उसके पास कहला भेजा, तू जाकर यरदन नदी पर 7 बार डुबकी मार, तेरा शरीर ज्यों का त्यों हो जाएगा और तू शुद्ध हो जाएगा। ठीक है, क्या गलती किया एलिशा ने? क्या गलती किया? मैं और आप इस बात को देखें, क्या गलती किया? उसने सीधी सीधी बात बोल दी, जाओ तुम और यरदन नदी में डुबकी मारो, तुम चंगे हो जाओ। बिल्कुल राइट बात। परंतु बाइबल बताते हैं कि वो परंतु नामान क्रोधित होकर चला गया। उसे ध्यान से पढ़िएगा, वो क्रोधित होकर चला गया, वो चला गया वापस रास्ते में। क्यों? क्योंकि वो रथ और घोड़ों के साथ आया था, धन और दौलत के साथ, एक पोजीशन, एक पदवी के साथ आया था। वो शूरवीर था, वो सेनापति था, वो बहुत धनवान था। वो आया था और वो सोचता है, मैंने सोचा था कि वो बाहर आएगा। कौन? परमेश्वर। परमेश्वर का दास तेरे लिए बाहर आएगा, क्योंकि तू धनवान है, क्योंकि तू बलवान है। मतलब परमेश्वर को झुकना पड़ेगा, परमेश्वर को झुकना पड़ेगा, क्योंकि तू धनवान है। क्या हम कभी अपने खुदा की धनवानता के ऊपर कभी मनन करे हैं कि वो कितना धनवान होगा?
मैं बीते दिनों अपनी कलीसिया में एक शादी के बारे में जिक्र की थी और खुदा ने उस बारे में बताया था, आपको मालूम है। तो वो कितना धनवान होगा सोचिए, कितना धनवान। तो ये इतना क्रोधित कि वो आया नहीं, हाथ रखा नहीं, हाथ रख के दुआ करा नहीं, मुंह से बोल दिया, वो चलते बना, बिना चंगाई लेके चलते बना। तो खुदा ने कहा तेरी मर्जी, तेरी मर्जी, चाहे तो तू ले ले और चाहे तो ना ले, तेरी मर्जी। यही आज मेरे और आपसे भी कहता है। मेरा कलाम धनवानों के लिए भी है और मेरा कलाम निर्धनों के लिए भी है। जो तुम्हारी मर्जी, अगर तुम फॉलो करोगे तो तुम चंगे होगे, तुम आशीषित होगे। अगर तुम अपना रुतबा और अपनी पदवी और अपना ऐश्वर्य और ये सारी बातें तुम जानो, चल दिया वो मेरे प्रियो, बाइबल बताती है चल दिया। परंतु वहां पे नामान को चंगाई मिली। आपको मालूम क्यों मिली? नामान को चंगाई मिली, क्यों मिली? क्या नामान के करने के खातिर? लिखा हुआ कि उसके सेवकों ने तब लिखा हुआ कि तब उसके सेवक पास आकर कहने लगे, हे हमारे पिता, यदि भजदक्ता तुझे और भारी काम करने को आज्ञा देता तो तू क्या नहीं करता? फिर ये क्या बात है? डुबकी लगा दे। अब देखिए कौन नम्र बन रहा है। आप देखिए कौन नम्र बन रहा है। सेवक नम्र बने कि नहीं? सेवक झुके कि नहीं? उस बात के ऊपर जोर दिए कि नहीं? अरे भारी काम करने बोलता तो महाराजा तू करता कि नहीं? अरे वो तो डुबकी ही लगाने बोल रहा है, तो कौन सी बड़ी बात है? मेरे प्रियो, खुदा ने नामान को झुकवाया, खुदा ने नामान को झुकवाया। 7 डुबकी कहा तो 7 डुबकी लगवाया। जब तक वो नम्र नहीं हुआ, जब तक वो नीचे नहीं गया, जब तक वो 7 डुबकी नहीं लगाया, कलाम पढ़कर देखिए 6वें तक वो चंगा नहीं हुआ था। जब 7वीं डुबकी लगाई, वो उसमें आया, उस पॉइंट में आया, जब वो दिन हुआ, तब जाकर उसका शरीर बच्चों के जैसे हो गया। समझ में आया? हमारा परमेश्वर रहम दिल दया का खानी आशीष का सोता देने वाला परमेश्वर है। हमें उसकी भाषा को समझना पड़ेगा। फिर उसके बाद वापस वहीं चला गया, तब तो नम्र हो गया। तब तो एलिशा ने बोला ही नहीं था मेरे पास आना, अब जाओ, चंगे हो गए चले जाओ। अब क्यों आ गया? क्यों आ गया? शरीर के साथ आत्मा भी बदल गया। मेरे प्रियो, अगर नम्रता नहीं हमारे अंदर तो हम सही रीति से, बहुत ध्यान से सुने, खरी बात लग सकती है, खरी बात लग सकती है, पर खराई अगर हमें स्वर्ग ले जाए तो कितनी अच्छी बात है। चोट लग गया, बुरा बोल दिया, हमें ऐसा कर दिया और नरक चले जाए तो क्या मतलब है? अगर हम नम्रता में बने हैं, नम्रता में बने गए, तो मेरे प्रियो हम रियल विश्वासी हैं। ये विश्वासियों का गुण है, रियल विश्वासी है। वो नम्र होएगा। जवाब देना हमें भी आता है, लड़ना हमें भी आता है, क्रोध करना, अनाप शनाप बातें बोलना हमें भी आता है, परंतु हमें मालूम है हमारी आत्मा को ये दुखित करेगा, हमारी आत्मा में रहने वाले को दुखित करेगा। इसीलिए चुप रहना ही अच्छा है, सहन लेना अच्छा है। समझ में आया? प्रभु यीशु मसीह क्रोध नहीं करते थे, ये बात नहीं है। पढ़कर कलाम को देखिए, जब परमेश्वर के भवन में गए तो सारे की पीढ़ियों को उलट दिए और कहा, मेरे घर को, मेरे परमेश्वर के घर को क्या तुमने डाकों का खो बना दिया? क्रोध की जगह क्रोध किया, परंतु बेमतलब बातें नहीं किया। तो आज इस चंगाई के लिए देखें, आज अगर आपकी, मेरी बीमारी, मेरे और आपके ऊपर ऐसी कोई बातें, कोई मेरे आपके ऊपर ऐसी बातें, मेरे प्रियो, अगर ऐसी है, धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद ईश्वर। मेरे और आपके ऊपर अगर कोई बातें हैं और यहाँ पर हम देख रहे हैं
डिक्लेयर प्रॉब्लम है। आपको मालूम है हिजकिया राजा, अब पढ़िएगा अपने घर में कभी, एक बहुत बड़ी बात है। यशायाह की पुस्तक और उसके 38 अध्याय में लिखा है कि हिजकिया एक रोगी हो गया, हिजकिया एक रोगी हो गया, और यहाँ तक हुआ कि वो मरने पर था, और परमेश्वर ने अपने दास, अपने नबी यशायाह के द्वारा कहला भेजा कि तुम मरने पर है। अब मेरी बात की तरफ, इस वचन की तरफ थोड़ा ध्यान दीजिए, इस वचन की तरफ ध्यान दीजिए कि हिजकिया बीमार नहीं पड़ गया, बिल्कुल मौत के पास आ गया। और लिखा हुआ है बाइबल में, परमेश्वर ने कहलाया कि तू अब क्या होने वाला है, मरने वाला है। इस बात को सोचिए। तब ये हिजकिया राजा किसी के पांव को नहीं पकड़ा, कहीं नहीं गया, भीत के तरह मुंह करके बिलक बिलक के रोया और कहा, क्या तू मेरे बारे में जानता है? तू मेरी इस खराई की ओर देख, मेरे मन को देख, मेरी सेवा को देख, मेरे कार्यों को देख, मेरे इन सारी बातों को देख। मेरे प्रियो, आपको मालूम है, जिस परमेश्वर ने कहा कि तू मर जाएगा, तू मर जाएगा, उसी परमेश्वर ने कहा मैं तेरी आयु को 15 साल बढ़ा देता, 15 साल बढ़ा देता। धन्यवाद मेरे ईश्वर। ये मामूली बात है, सब कुछ एक नम्रता, खुदा के पास आकर नम्र और दीन हो जाना सिल लगी बीमारी को भी हटा सकती, सिल लगी बीमारी कोई नहीं बचा सकता। ये सिर्फ हिजकिया के लिए नहीं है, ये सिर्फ नामान के लिए नहीं है, यह हम सब के लिए है। यह सिर्फ बोले यह धनवानों के लिए नहीं है, यह सिर्फ पढ़े लिखों के लिए नहीं है, कभी नहीं। ये बात तो अपने प्राण और अपनी आत्मा से निकाल दे कि हमारे खुदा में भी पढ़ा लिखा, धनवान, गरीब, अमीर का भेदभाव कभी नहीं। एक हमारा ही खुदा ऐसा है, परमेश्वर ही ऐसा है जो भेदभाव नहीं रखता। अभी आप बोल रहे होंगे कि नामान तो सेनापति है और हिजकिया राजा है, तो आप मार्कुस पहला अध्याय उसके 40 वचन में देखिए, एक कोढ़ी है, एक कोढ़ी है जो कहता है प्रभु तू चाहे तो मुझे क्या कर सकता है, चंगा कर सकता। तरस खाए, लिखा है यीशु मसीह, तरस खाए और कहा मैं चाहता हूं कि तू चंगा हो जाए। आज मेरे प्रियो, मेरे और आपके अंदर में अगर कोई ऐसी बातें हैं तो आज ये बातें हमारे जीवन से जाते रहे। हमारा खुदा हमसे और कुछ नहीं चाहता, नम्रता, सिर्फ नम्रता, नम्रता जो खुदा में था। आपको मालूम है, इस नम्रता के खातिर हम आशीष भी पाते हैं और इस घमंडीपन के खातिर हम नुकसान भी उठाते हैं। हमें समझ में भी नहीं आता। इंसान जब बढ़ने लगता है, उसकी पदवी बढ़ने लगती है, उसकी बोली चेंज हो जाती है। मुझे बहुत दुख, उसकी बोली चेंज हो जाती है। बाइबल बताती है। उस हामान की बातों को सोचिए। जब राजा ने हामान को पोजीशन दे दिया, जब राजा ने हामान को पोजीशन दे दिया और कहा इसके सामने सब झुकेंगे, और जब मुर्दके नहीं झुका तो उसने क्या बोला आपको मालूम है? ये यहूदी जान गया, जब यहूदी, ये यहूदी, इसके अकेले के ऊपर हाथ क्या उठाऊं मैं, तुझ समझ ले, इसके ऊपर मैं हाथ क्या उठाऊं, इसके पूरे काम को खत्म कर दूंगा। इससे 3 अध्याय पढ़कर देखिए, मतलब कितना आसान है एक विश्वासी को खत्म करना, एक परमेश्वर के जन के विरोध में युक्ति करना, इतना आसान है। क्या घमंड उसे अपनी पदवी का, क्या घमंड। और लिखा है नाश के पहले घमंड आता, चरम सीमा में चला गया। और बाइबल बताती सेकंड नहीं लगा, सेकंड नहीं लगा, सेकंड नहीं लगा। जिस फांसी के फंदे को हामान
मुर्दके की लगा उसी में टक गया। अब मुर्दके की नम्रता देखिए, मुर्दके की नम्रता, रो रहा है खुदा के सामने, बिलख रहा है, पुकार रहा है, उसकी नम्रता ने कहा बचाया। आज मेरे और आपके लिए है। रबशा के अशूर का सेनापति अंदर से चिढ़ा हुआ, अंदर से क्रोधित हिजकिय्याह के ऊपर, और उस हिजकिय्याह के विरोध में कह रहा है, हिजकिय्याह के विरोध तो विरोध, हिजकिय्याह के परमेश्वर के विरोध में कहने लगा, हिजकिय्याह तुमको लिखा हुआ है 36 अध्याय यशायाह के, ऐसा न हो कि हिजकिय्याह यह कहकर तुमको बहकाए कि यहोवा हमको बचाएगा। क्या और जातियों के देवता ने अपने देश को अशूर के राजा के हाथ से बचाया है? देश देश के सब देवताओं में ऐसा कौन है जिसने अपने देश को मेरे हाथ से बचाया हो? फिर क्या यहोवा यरूशलेम को मेरे हाथ से बचाएगा? समझ में आया? ये घमंड है, ये घमंड है, अपनी ताकत पे घमंड। लिखा है परमेश्वर ने, ना अपने धन पर, ना अपने बल पर, ना अपनी बुद्धि पर, किसी भी बातों में घमंड न करो। घमंड करो तो इस पर घमंड करो कि परमेश्वर को तुम जानते हो, परमेश्वर तुम्हारे साथ। ये घमंड का विषय होना चाहिए। इसका घमंड इतना, इसका घमंड इतना। और हिजकिय्याह क्या कर रहा है? नम्र हो गया परमेश्वर के भवन में। 37 में लिखा, वस्त्र फाड़ दुहाई दे रहा, चिल्ला रहा, परमेश्वर परमेश्वर। आपको मालूम है परमेश्वर ने कहा उससे, इसमें लिखा हुआ है, तब यशायाह ने उससे कहा अपने स्वामी से कहो, यहोवा यो कहता है कि जो वचन तूने सुने जिसके द्वारा अशूर के राजा ने मेरी निंदा की है, उसके कारण मत डर, मत डर। किसकी, क्या मनुष्य कभी परमेश्वर के सामने घमंड कर सकता है? एक दिन पहले दहाड़ा, एक दिन पहले इस हिजकिय्याह को बोला, दूसरे दिन सवेरे उठकर देखा, लिखा गया दूत ने निकलकर अश्शूरियों की छावनी में 1,85,000 को खड़ा वो देखता रहा और वापस चला गया। क्या बोले? घमंड नाश को लाता, मौत को लाता। इसका कहने का मतलब है मौत। घमंड मौत को लाते हैं। प्रॉपर्टी का घमंड, घर का घमंड, बाल बच्चों का घमंड, नौकरी का घमंड, अपनी आत्मिकता का घमंड, अपने प्रचार का घमंड, अपनी प्रार्थना का घमंड, अपने सेवा से चंगाई बहने का घमंड। कोई भी चीज हमारी नहीं है, सारी चीज खुदा की है। अगर आपसे वचन बह रहा है तो खुदा का है, आपसे प्रार्थना बह रहा है तो खुदा का है, आपको अच्छी पदवी मिली है तो खुदा के द्वारा मिली है। घमंड खुदा को नहीं बनना। मौत को लाया, नाश को लेकर आया। नबूकदनेस्सर ने बोला, ये सारी दुनिया मैंने बना दी है, ये सारा जो मेरा जीवन, ये आशीष, ये लिखा है, यह सब लिखा है इसका 4 अध्याय में। यह सब कुछ नबूकदनेस्सर राजा पर घट गया 12 महीने के बीतने पर, जब वह बेबीलोन के राजभवन के छत पर टहल रहा था। कहने लगा, यह बड़ा बेबीलोन नहीं जिसे मैंने अपने बल और सामर्थ और राजनिवास को होने के लिए, प्रताप और बड़ाई के लिए बनाया है। जब ये बात बोल ही रहा था, परमेश्वर ने उसे दिखा दिया, उसे जानवर बना दिया। वो घास खाने लगा, जानवरों के साथ रहे। घमंड को परमेश्वर बर्दाश्त नहीं करता। इस कारण मेरे प्रियो, जो खुदा ने हमें दिया है उसके लिए धन्यवादी मन रखे, धन्यवादी मन रखे, पर घमंड न करे। और बहुत ही गहरी बात है, अगर आप और मैं नम्र रहे तो खुदा हमें आशीष मिल जाता है। आप पढ़े हैं, मैं तुझे पूछ नहीं, मैं तुझे क्या बनाऊंगा? सिर। मैं तुझे नीचे नहीं, पर मैं तुझे क्या करूंगा? ऊंचा। क्या ये कहानी है? क्या ये कहानी है? नहीं।
ये जीवित वचन है, जो कह दिया सो कह दिया। अगर वो कह रहा है तो उसे पूरा करेगा। नहीं, आप इस वचन को जानते हैं? जब दाऊद गोलियत को मारा, 40 दिन की क्या स्थिति होगी सोचिए। 40 दिन की क्या स्थिति होगी, क्या हालत होगा सोचिए। हाहाकार नहीं हुआ होगा युद्ध मैदान में? भाग रहे हैं, डर रहे हैं, छुप रहे हैं गोलियत को देखे। पर जब दाऊद गया और दाऊद ने जब उस रीति से युद्ध में अपने परमेश्वर के द्वारा वो गोलियत को मारा, तो मेरे प्रियो, जय उसके हाथ में आ गई, इस्राएलियों के हाथ में जय आ गई। 40 दिन से जो स्थिति परिस्थिति थी, एकदम टर्न हो गया, एकदम अंधियारा उजियाले में आ गया। किसके खातिर हुआ? क्या दाऊद नहीं था? क्या परमेश्वर ने ही नहीं किया? वो तो नाम लिया सेनाओं के यहोवा के नाम से आता, ये तो दाऊद ने किया, दाऊद के अंदर से अब यहाँ पर देखिए, जब आप उसको पढ़ेंगे पहला शामुएल और उसका 18 अध्याय पढ़ेंगे तो लिखा हुआ वहां पे स्त्रियां डब बजा रही और कह रही हैं, शाऊल ने तो हजारों को और दाऊद ने कितनों को मारा? लाखों को। आपको मालूम है, वहां पर कहीं आपको दिखाई देता है कि दाऊद घमंड से अपने कॉलर खड़ा कर दिए? नहीं, वो चरवाहा है, उसे कुछ नहीं फर्क पड़ा, क्योंकि उसको मालूम था ये मैंने नहीं, मेरे खुदा ने मारा है। वो बार बार कहता है, सिंहों को फाड़ता, भालू को फाड़ता है, और ये भी आज भी इसे करेगा। तो जब लोग ताली बजा रहे हैं, उसको बकअप कर, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ा, क्योंकि वो कहे मैंने तो किया ही नहीं, ये तो किसने किया? सेनाओं किया। पर फर्क किसे पड़ गया? शाऊल को पड़ गया, और शाऊल उसके पीछे पड़ गया। तो आपको मालूम है, इस दाऊद ने उस शाऊल से क्या कहा? अपने आप को किस स्थान पे रखा? जबकि अभी वो गोलियत को मारा गए, और वहीं पर वो राजा मारा नहीं, उसके सैनिक मारे नहीं, और वहीं एक चरवाहे ने मारा गए। प्रताप तो उसे मिला ना, परंतु उसने कैसा किया अपने आप को? उसने क्या बोला? 24 अध्याय में ये बात लिखा हुआ है, जब उसने बागे को काटा, शाऊल के बागे को काटा, और एक पहाड़ पे वो, एक पहाड़ पे वो, तो उसने क्या बोला आपको मालूम है? लाखों को मारने वाला मैं हूं बोला। देख, जाकर देख, अपने देश में जाके देख कि लाखों के बारे में वो स्त्रियां मेरे बारे में क्या बोल रही है, सुन। बोला नहीं। एक बार जरूर बोला, जब उसकी पत्नी कही तू कैसा नाच रहा था, तू कैसा उन स्त्रियों के सामने, तो उसने वहां पे जरूर बोला, मैं और नाचूंगा, और नीच बनूंगा, और नम्रता और दीनता में जाऊंगा, और जाऊंगा। पर यहाँ पे शाऊल को कुछ नहीं बोला। इसने शाऊल को क्या बोला? देखिए 24 अध्याय में लिखा हुआ है साफ शब्दों में, उसके 24 के 14वें वचन में 14 पे लिखा है, इस्राएल का राजा किसका पीछा करने को निकला है? इस्राएल का राजा किसका पीछा? राजा बोला ना, प्रताप तो उसे दी ना, महिमा तो उसको दी ना। इस्राएल का राजा किसको पीछा करने के लिए निकला है? एक मरे हुए कुत्ते के पीछे अपने आप को कहाँ लाया? देखिए कितना बड़ा एक काम किया उसने। क्या बोल रहा है? एक मरे हुए कुत्ते के पीछे और एक पिस्सू के पीछे। पिस्सू किसको बोलते हैं आपको मालूम है? कीड़ा। एक पिस्सू के पीछे। अरे तू महाराजा धीराज सर्व, तू तो संपन्नता से, तू ताकत से, तू सारी चीजों से भरपूर, मैं एक चरवाहा, मैं तेरे सामने चरवाहा, तू किसके पीछे पड़ा? एक बार नहीं, 24 अध्याय में नहीं, परंतु मेरे प्रियो साफ लिखा गया, उसके 26 अध्याय 20 वचन में पढ़ेंगे तो लिखा, इस्राएल का राजा तो एक पिस्सू को ढूंढ रहा है। कितना नम्र मेरे प्रियो। जय राजा शाऊल नहीं देगा उसे, वो आनंद उसे शाऊल नहीं देगा, राजाओं का राजा देगा। वो सुन रहा है। आपको मालूम होना चाहिए, शाऊल परिवार सहित खत्म हो गया, और दूसरा राजा, दूसरा शामुएल, उसके 5वें अध्याय में आप पढ़ेंगे
तो आप देखेंगे दाऊद को राजा बना दिया गया। हालेलुया। क्या चीज ने राजा बनाया? उसकी नम्रता ने, उसकी नम्रता ने, उसकी दीनता ने। बोल तो वो भी सकता था राजा को, उसके हाथ में आ गया था, शाऊल खत्म कर सकता था, पर उसने कहा नहीं, ये काम खुदा का है, ये न्याय खुदा का है। राजा ने, परमेश्वर ने, राजाओं के राजा ने दाऊद को राजा बना दिया। नम्र, यूसुफ नम्र, लक्षण लगा रहे हैं कि इसने गंदा काम किया है, किसको सच्चाई बताए? नम्र, खुदा को बोलता है तू ही जानता है, नम्र। खुदा ने प्रधानमंत्री बना दिया। आज ये जय मेरे और आपके लिए है। आज हम इन रीति से गुजर रहे हैं। कहीं पर हमारे विरोधी हैं, कहीं पर बीमारी है, कहीं पर बोलना चाहिए परिवार में बाधाएं हैं। इन सब के पीछे एक ही राज है मेरे प्रिय, एक ही बात है, वो है कि हमें अपने परमेश्वर के सामने नम्र होना चाहिए। आप लूका 19 जरूर पढ़िएगा, समय की कमी की खातिर नहीं पढ़ सके। जक्कई को बोलते हैं कि जब यीशु मसीह ने उसे कहा झट नीचे उतर, आज मुझे तेरे घर जाना है। क्या चीज दिखता है जक्कई में? बड़ा धनवान है, चुंगी लेने वालों का सरदार है, पर उसने ऐसा क्या काम कर दिया कि खुदा उससे प्रसन्न हो गया? बस इसलिए कि वो गुलर के पेड़ में चढ़ गया? वो नहीं है। ऐसे बहुत से पेड़ में लोग चढ़े हुए थे, सबको नहीं बुलाया ये यीशु मसीह ने, पर जक्कई में कुछ चीज देखा खुदा ने, जिसके खातिर बुलाया, वो थी उसकी नम्रता। वो धनी व्यक्ति था, उसके पास लोग थे, वो अपने झुंड में चलता था। एक सूबेदार ने कहा जिसको बोलता आ तो आएगा, जा तो जा। इसी प्रकार वो भी एक पदवी में था, फिर तो यीशु मसीह को देखने के लिए उसने अपने किसी बल का, किसी ताकत का, किसी धन का, किसी रुतबे का, किसी चीज का भी सहारा नहीं लिया और नम्र हो गया। बोला मैं देखूंगा इसे। वो चीज खुदा को भा गई, वो नम्रता भा गई, और सिर्फ वो ही नहीं, उसका घर उद्धार का घर हो गया। आज मेरे और आपके ऊपर है। आज मेरे और आपके घर में अगर उद्धार के लिए लोग, आज परिवार के कुछ लोग वंचित हैं, तो मेरी नम्रता, तुम्हारी पत्नी, लिखा तुम पत्नी के खातिर पति बचाया जाए, लिखा है ये शब्द, तुम्हारे चाल चलन के खातिर तुम्हारा पति बचाया जाए, तुम्हारी नम्रता। तो आज मेरे अपने लोगों के लिए मुझे नम्र बनना पड़ेगा खुदा के पास। मेरी चंगाई के लिए मुझे नम्र बनना पड़ेगा, मेरी आशीष के लिए मुझे नम्र बनना पड़ेगा, मुझे टूटना पड़ेगा, मुझे अपनी दीनता दिखानी पड़ेगी, तब जाकर मेरा जय आ जाएगा। परमेश्वर इस वचन के द्वारा, इस वचन के खातिर सबको ब्लेस करे, हमारी आत्मा में समा जाए कि हमारे अंदर की कमियां क्या है, और हम उस खुदा के सामने नम्र बने। हम बोलते जरूर है नामान, हम बोलते हैं हिजकिया, हम बोलते हैं मुर्दके, हम बोलते हैं दाऊद, हम बिल्कुल बोलते हैं, पर हम उनके कैरेक्टर को नहीं फॉलो करते, हम उनकी आशीष को लेना चाहते हैं। हम उनके स्वभाव, जो स्वभाव उन्होंने किया गए, उसको नहीं, हम उसकी आशीष को लेना चाहते हैं। तो जब हम आशीष लेना चाहते हैं, तो हम उनके स्वभाव में भी बहना पड़ेगा, उनके स्वभाव के अनुसार हमको जाना पड़ेगा। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबको ब्लेस करे। थैंक यू जीसस, ग्लोरी टू गॉड। बातों में तेरी खुशबू तेरी हो, बातों में मेरी खुशबू तेरी हो, सांसों में मेरे तू ही तू हो, सांसों में मेरे तू ही तू हो। कुछ न मांगो तुझको चाहो, कुछ न मांगो तुझको चाहो, राहों में
थैंक यू मास्टर, हम सारी महिमा आपको देते हैं। खुदा, इस आईने में मैंने अपने आप को देखा और हम अपनी कमियों को भी देखे राजा। ये कमियां हैं जो आज हमारे आशीष को रोक के रखे हैं। आज इस पवित्र महापवित्र आत्मा के द्वारा इस वचन ने मुझसे, मेरे लोगों से बातचीत किया। होने दे परमेश्वर, मुझे, मेरे लोगों को शुद्ध कर दे। ये वचन उस जगह पे हमें खड़ा कर दे। हमारी निर्बलता, हमारी अयोग्यता में हमें योग्य बनाए। आपके हाथों में देते अपने आप को, एक एक लोगों को। खुदा, सही बात है राजा, हम जय तो चाहते हैं पर रास्ता भी हमें उसी वे में भी बढ़ना पड़ेगा। जैसे मास्टर आज इस वचन को खुदा तूने अपनी आत्मा के द्वारा हमारे हृदय में डाला, उन्हें दीजिए हमारा चाल चलन, हमारा स्वभाव, हमारा जीवन इसी कदर बहने पाए। इन द नेम ऑफ जीसस। हर एक सुनने वाले तेरी आशीष से मशा हुए, समझ रखें कि हमें ये नम्रता आशीष दिलाता, चंगाई दिलाता, घराने का उद्धार करता है। हमारे विरोधियों के ऊपर हमें जयवंत करता है। मास्टर, इस पेज को भी ब्लेस करिए जो हुआ मिनिस्ट्री यूके, अपने दास भाई चिरंजीत सिंह को, उनके परिवार को ब्लेस करिए। जितने बाद में सुनेंगे उन पर भी आपका अनुग्रह बना रहे। ये सारे कार्य को करने वाले, आशीष देने वाले सिर्फ पवित्र आत्मा राजा आप हैं। आपकी बड़ाई, आपकी महिमा, हम घटे और आप बढ़े। प्रभु यीशु के हाथों में सबको देकर धन्यवाद के साथ बोलते हैं आमीन, आमीन। सबको जय मसीह की। परमेश्वर सबको ब्लेस करे।